तो 3 साल से मेरी वीडियो शूट की हुई थी, वो मैंने कभी उसमें एडिटिंग नहीं की क्योंकि वो पुरानी वीडियोज़ हैं, उसको मैं बोलता रहूँ कल पे कल करता-करता आज 3-4 साल हो गए, पता ही नहीं चला। रोज़ अगर मैं 1-1% भी करता आज तक होता। चलो ख़ैर जो गुज़र गया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये मैं वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ अपने सर से बोझ उतारने के लिए क्योंकि ये बोझ है मेरे सर पे बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पड़ी रहेगी और मेरे सर में और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं उतार रहा हूँ, आज ख़त्म होगी बात। ये प्रैक्टिस से होता है, हर चीज़ प्रैक्टिस से सही होती है। एक एक दिन में अगर तुम सोच रहे हो कि एक एक दिन जाओगे बॉडी तुम्हारी भूल जाएगी जिम में, सेम लाइक वो वाला सीन है। एक दिन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए स्टार्टअप बहुत छोटे लेवल से। लाइक अगर 100% चीज़ है ना कोई, उसको 1% से शुरू कर दो। डेली की 1% से शुरू कर दो। ना करने से बेहतर 1% कर लो, वो बेहतर है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर समझो 100 दिन गुजर गए और तुम ना करते तुम अपना टाइम गुजार रहे हो। ये एक किस्म का टाइम वेस्ट कह सकते हो किसी लेवल पे। टाइम इज़ अ मनी। मनी से भी 1000 गुना बेहतर है। इस टाइम में तुम करोड़ रुपए कमा तो सकते हो, लेकिन ये करोड़ों रुपए का ये टाइम खरीद नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। हम लोग वो चीज़ अचीव कर सकते हैं नॉर्मली, सीधी बात है। जो पहली बार तुम हमेशा हारोगे, दूसरी बार भी हारोगे, तीसरी बार भी हो, इट डजंट मीन एक टाइम लग ही जाएगा। हम लोग ज़िंदगी में वही चीज़ करते हैं, हम लोग एक गलती करते हैं, गलती से सीखते नहीं है, वही गलती दोबारा से करते जाते फिर लाइफ को बोलते हैं कि गुजर ये टाइम, गुजरा बहन का लोड़ा टाइम किधर गया मुझे नहीं पता चलता। और मैं पेस्ट कर दी तो सारे लोग वाह वाह करने लगे और थोड़ी देर के लिए मुझे चौड़ा होने लगे, कूलनेस होने लगे। लेकिन वो कूलनेस थी सिर्फ उस महफिल के अंदर थी, लोगों को याद नहीं रहना मेरी पर्सनैलिटी टाइप किस तरह की है, वो मैंने सिर्फ कॉपी करके उधर सीधा जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसमें मैंने कोई अपना ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसमें मैंने देखा नहीं है किसी अपने नज़रिए से। ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग इज कॉल्ड के तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ पे, तुम्हारा अपना दिमाग क्या कहता है उस चीज़ पे। ठीक है, मतलब हमारा दिमाग है अभी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा परस्यू करता है। ठीक है, अगर हमें 5-6 पॉजिटिव चीज़ें हो जाए और एक नेगेटिव चीज़ हो जाए ना, तो हम लोग एक नेगेटिव चीज़ के बारे में पूरे के पूरे दिन हम लोग उसी भी खर्च कर मारेंगे, सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ के बारे में। ठीक है, किसी ने हमें बोल दिया कि तू तेरा मुंह बहुत बुरा है, हाँ, किसी ने बोल दिया तेरे बाल बहुत बुरे हैं, लोगों के ऊपर भी डालते रहता है कि हम लोग ये कन्वर्सेशन की अगर हम लोग ये बोल देते तो इसके दिमाग में कैसी थिंकिंग पड़ जाती है, अभी हमने ये बोला वो क्या सोच रहा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो उसके दिमाग में बिल्ड हो जाते हैं कि वो फिर इसी के बारे में सोच के बहुत ही बड़े लेवल पे वो ऊपर चलता जाता है और अपनी ज़िंदगी से इनसिक्योरिटी से जीता रहता है। ठीक है, यहाँ काले लोगों को बुरा समझा जाता है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ही कल्चर इस तरह हम लोगों ने बिल्ड किया, हम लोग बेचे ही वो चीज़ें कि गोरा कलर इज लाइक अट्रैक्टिव, गोरा इक्वल टू अट्रैक्टिव। हम लोगों ने काले को एज अ डार्क कलर, एज अ बैड गाय की तरह ना मतलब ट्रीट किया काले कलर को हम लोग स्टार्टिंग से। लेकिन अगर स्टार्टिंग से बात करें, हम लोग ब्लैक कलर से आज कोई बेचते जाए, लेकिन आज से जो 40-50 साल बाद जो नस्लें हमारी आएंगी उसको ब्लैक कलर एज अट्रैक्टिव के नजरिए से होगा। क्योंकि हम लोग वो ब्लैक बेच रहे हैं, पहले हम लोग व्हाइट बेचते हैं, आज हम लोग ब्लैक बेच रहे हैं। जैसा फैशन का ट्रेंड बदलता जाता है उस तरह हमारी सोच का भी ट्रेंड बदलता जाता है। ठीक है, टाइम की बात होती है। नंबर 1 एवरीथिंग इज कंटेंट यार, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हैं। नंबर 1 मूवी का मतलब मूवी का फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, जैसा म्यूजिक है फॉर्म ऑफ आर्ट, उसका सेम लाइक मूवी है। म्यूजिक में भी डिफरेंट लोग एक्सपेरिमेंटल करते जाते एक बार गलती होती है, दूसरी बार गलती होती है, लेकिन यूनिक चीज़ है ना, यूनिक चीज़ वो एक किस्म का इस दुनिया में हर चीज़ एक टाइम पे यूनिक थी, लेकिन आज टाइम के साथ साथ हम लोग इवॉल्व करते वो एक चीज़ को लेके आज हम लोग इतने लेवल पे ले गए हैं और हम लोग कहते हैं कि बाकी कोई नई चीज़ निकलने वाली ब्रो, नई चीज़ें निकलती हैं लेकिन उसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा प्रमोटिव स्ट्रेटजीज चाहिए होती है ताकि वो भी एक जगह पे मुकाबले खड़ा हो जाए। डांसिंग स्किल होगी, एक्टिंग स्किल होगी, सिनेमा हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ। ठीक है, एक पढ़ते हैं सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और जो लाइफ में तुम्हारे साथ हमेशा जैसे तुम्हें प्यार हो शायद तुम्हारे पास हमेशा रहे नहीं वो चीज़। ठीक है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह आज है, आज के टाइम पे मैं आगे का सोचूंगा या पीछे का सोचूंगा उसका फ़ायदा मुझे कोई नहीं है। क्योंकि वो आज का टाइम है, ना कि आगे का, ना कि पीछे का। और थोड़ी थोड़ी मेमोरीज बना सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सकती है, अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने का, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए। वो थोड़ा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को खोलने के लिए। क्यों आगे का सोचूंगा, देन आगे का टाइम तो आगे लगेगा ही, लेकिन अभी का टाइम अभी में है। जो भी चीज़ है आज में है, खुशी है आज में है, प्यार है आज में है, मोहब्बत है आज में है। अनकॉन्शियसली वो इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितने लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही बाप लेवल उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल होगी। लड़कियों के घर में बातें कर करके एक दूसरे से डिफरेंट सिनेरियो पे टॉपिक पे कैसे वो टॉपिक बदलाती है, कैसे वो दिमाग में सिनेरियो करती है, कैसे वो बात को इतनी लंबी लेके जाती है, कैसे छोटी सी बात को इतनी लंबे तरीके से दे देती है, कैसे वो स्टोरी बिल्डअप करके वो आगे लेके जाती है। हम लोग जो फ्रेंड के सामने रहते हैं वो फैमिली के सामने रहते हैं, और जो फैमिली के सामने रहते हैं वो फ्रेंड्स के सामने नहीं रहते। ठीक है, जैसे नेबर कोई आ जाए बाहर से तो हम लोग उसके सामने वो नहीं रहते जिसके सामने हर किसी के सामने रहते हैं। हम लोग असली लाइफ जी रहे हैं, हम लोग ऐसा करेक्टर लाइफ जी रहे हैं, करेक्टर बिल्ड करनी हमारी मेरा ये सीन है ना, मेरे दिमाग में चलता रहता है मैं जो म्यूजिक सुनूं, ओवरथिंक चढ़ाई जाऊं, बिलियनर बन गया, सेलिब्रिटीज को डेट कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो, लोगों का क्या कहना है, प्यार मुझे कितने लोग कर रहे हैं, देख मुझे कितने लोग रहे हैं। एट दी एंड मेरा सारा दिमाग के अंदर ये सब चीज़ें इनबिल्ट भरे पड़ी हैं सब कुछ। ठीक है, और नंबर 2 पे ये जब चीज़ें गुजर जाती हैं हो जाती हैं, जब मैं करने ओरिजिनली बैठता हूँ करने के लिए तो मेरे लिए उतना बेहतर होता नहीं है, उतना सेटिस्फाई होता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। जो ये बहुत अरसा हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है तकरीबन, मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक जून में पहली वीडियो बनाई थी, आज तकरीबन होने वाला है 8-9 महीने होने वाले हैं। ठीक है, 10 महीने होने वाले हैं, और बहन चोद मैं तकरीबन उसी वजह से रोज़ चलते जा रहा हूँ, उसी तरह रोज़ चलता जा रहा है और मैं अपने आप को गाली बकता जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, करता असल में कुछ नहीं रियल लाइफ। हम लोग दिमाग में इमेजिनेशन दुनिया में करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं जो दिमाग में है वो कर दो बहन चोद का बच्चा, वो ना हो वो अलग बात है। क्योंकि अगर वो करोगे
तो दो चांसेस हैं, या होगा या नहीं होगा। अगर नहीं करोगे, अगर सोचते ही रहोगे कि हारूंगा जीतूंगा, तो वो एक किस्म का तुम ना हारोगे ना जीतोगे, तुम करोगे ही नहीं वो चीज़। इसी वजह से एक किस्म का तुम अपने आप को ऑटोमेटिकली गालियाँ बकते रहोगे। दैट्स वाई जो भी हमें पसंद है ना, नॉर्मली 5 से 6 घंटा अगर रोज़ भी बैठे ना, नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं यार। 2 साल जो मैंने ज़ाया किए वो मैं कर सकता हूँ दोबारा से, अगर चाहूँ तो ठीक है। लिटरली अपने पाप पे वर्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करते ही नहीं। ऑटोमेटिकली ही मैं जो चीज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता हूँ, पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है, समझ ही नहीं लगती ऑटोमेटिकली। इसके लिए नॉर्मली स्टिक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग पे अप्लाई करें। नॉलेज इज़ लाइक तुम भूल जाओगे यार, जो भी तुम 10th में जो पढ़े हो, सेकंड ईयर तक तुम भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है ना। जो तुम्हें चीज़ें पढ़ी हैं, जो एक्सपीरियंस तुम लेते हो, तुम खुद लेते हो, अपने पे अप्लाई करते हो, वो तुम्हारे पे वर्क करेगा, क्योंकि वो दुनिया में तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हम दिमाग में फ्रस्ट्रेट हैं, अपने दिमाग में ही गंदी सी घटिया सी दुनिया जी रहे हैं, उसमें फ्यूचर पास जी रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम है इसमें नहीं रह रहे हम लोग। प्रेजेंट टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़े लेवल पे प्रेजेंट टाइम हमें एक काम देता है, हमें बहुत ही अच्छी अप्रोच देता है। प्रेजेंट टाइम हमें सिखाता है, हमें गलतियाँ करते हैं, वो गलतियों से हम लोग सीखते हैं। डर के लिहाज हम लोगों ने क्रिएट की हुई है। डर बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। डर के साथ सीखना टाइम के साथ आता है और प्रैक्टिस के साथ आता है। नॉर्मली हम लोग जो पहली बार चीज़ करते हैं, अच्छा इस तरह होता है, हमें पहली बार जिस तरह अगर बर्गर वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे मैं गया था रेस्टोरेंट में, और तो जाके मेरी बड़ी फट गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, लोग क्या कहेंगे, वो सब फिर डिफरेंट सिनेरियो दिमाग में बन जाते हैं, और उसी तरीके से इंसान फिर सामने एज अ एक्नॉलेज वे में से दिखाता है। ज़ाहिर बात है, क्योंकि बहुत ही वो डिफरेंट अप्रोच होती है, ठीक है। वो पहली बार मैं करता हूँ, दूसरी बार वो मेरा एक किस्म का एक्वायर कर लेता हूँ उसके लिए, अच्छा ऐसा होता है, तो दूसरी बार इजीली जाकर मैं जाता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, बैठ जाता हूँ, नॉर्मली जिस तरह खाते हैं, ठीक है। हम लोग जो पास्ट के हारिस खान उसने जितनी गलतियाँ की, सब कुछ किया, वो एक किस्म का हो गया, वो दोबारा टाइम वापस नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी जो चल रहा है, अगर ये भी तू इस तरह गुजारता रहेगा, ये दोबारा वापस नहीं आ रहा। जो एक सेकंड गुजर है ना ब्रो, ये तेरे पे कर सकता है। जितनी पावर तू किसी और चीज़ पे लगा रहा है, जितना टाइम तू किसी और चीज़ पे लगा रहा है, एज अ फन वे में अपनी जवानी बन मार रहा है, ये तू अगर ये वाली पावर उठा के तू जो स्टेटअप है, जिससे तू फ्यूचर में जाकर फ्यूचर वाले हारिस खान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। और बात करें लड़कियों का हम लोग आधे ज़्यादा लाइफ से बर्बाद कर देते हैं एज अ सेक्सुअल नीड तो ब्रो नॉर्मली होती है, हर इंसान को होती है सेक्सुअल नीड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी वक्त एक चीज़ हम लोग बैकअप अरेंज करें, एक्वायर कर लें, तब सेक्सुअल नीड तब भी होगी। लेकिन आज हम लोग ने सेटिस्फाई हो जाते हैं थोड़ी देर करके, सेल्फ प्लेजर करके हम लोग आज खुश हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम भी रहेगी ना, ये तो टेम्परेरी होती है ना, परमानेंट तो नहीं होती ना। भैंचोद रोज़ आ जाती है, रोज़ करेगा कि सारा जो मसला है वो इंटरनल है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी अपने बारे में, लिखना पड़ेगा अपने बारे में कि औसम हम लोग किस चीज़ों को औसम कंसिडर करते हैं, कौन सी चीज़ें असली में औसम है, किस चीज़ों की हमारी लाइफ में वैल्यू। अक्सर चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल घटिया होती है, लेकिन हम लोग उसको इतने बाप लेवल पे बैठा के रखे होते हैं जिसकी कोई तुक ही नहीं होती ब्रो। इन रियलिटी तुक भी नहीं बनती उसकी, उस चीज़ की तुक ही नहीं बनती। खुशी की एक्सपेक्ट है, खुशी की चीज़ है। इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे हमें अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने साथ वर्क करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि किस चीज़ हमें बुरी लगती है, कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ हम लोग अचीवमेंट मानते हैं, कौन सी चीज़ हम लोग सक्सेस मानते हैं। हम लोग दुनियावी नज़रों से बस जो दुनिया पैंचो चाह रही है, भीड़ की तरह चलते जा रहे हैं, बहन का लोड उसी तरह ही जाते जा रहे हैं। भीड़ है हम सब, ठीक है, हम सब भीड़ है, इतनी बात समझ लो। जो भीड़ चलती जा रही है, बस बता दिया ऐसा सोचना है ब्रो, ऐसे सोचना है, वो सब सोचने में है, जो है आस पास सोचना है। तो उसी तरीके से एक बार सोचो यार, हमारी एग्जिस्टेंस नॉलेज ही, हम लोग इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में हम लोग एक पेली की भी रूप नहीं ले सकते ब्रो। हम लोग इतने छोटे हैं, और हम लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, सक्सेस फेलियर, ये कुछ एग्जिस्टेंस नहीं करते। जो मसला हमारा इंटरनल है ब्रो, जो मसला हमारे अंदर मसला है, हम लोग चीज़ देख सकते हैं, देखते हम लोग हैं, सोचते हम लोग हैं, बोलते हम लोग हैं, एक्ट हम लोग करते हैं, हमारे पास बॉडी है, सब कुछ हम लोग करते हैं ब्रो। तो हम लोग बाहर वाले को क्यों दोष दें, सारा मसला तो हमारे अंदर है। और जब हमें पता चलता है बहुत देर हो जाती है, हमें अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, और अपने अंदर जब वर्क करने लगे और हमें ऑटोमेटिकली आंसर मिलने लग जाएंगे ब्रो, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ वो है, हमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। इजी सीन है, ठीक है। और डर भी मुझे हर चीज़ से लगता है। डर 90% जो डर होता है वो बहन का लोड़ा ये दिमाग में होता है, 99.9% जो डर होता है वो दिमाग के अंदर होता है। और बहन का लोड़ा ये हमें समझ नहीं लगती कि हमारे दिमाग का डर है। जिस तरह चलने में, बचपन में हमें चलने में डर लगता था, हमें पता नहीं था कि ये चलना कि करेंगे तो गिर जाएंगे हम, तो भैंचोद वो डर नहीं था हमारे दिमाग में, तो इसलिए हम लोग चलने लग गए। एक दफ़ा गिरे, 2 बार गिरे, तीसरी बार गिरे, चौथी बार गिरे, लेकिन एक टाइम में हम लोग चलने लग गए। सेम लाइक मेरा बंटो का सीन था, बंटे मुझे नहीं खेलने आते थे बिल्कुल, मैंने सोचा ही नहीं था भैंचोद मैं इतना प्लेयर बनूंगा। टाइम साथ वो भी मैंने खेलने लग गया बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। और सेम लाइक मैं पास की बात करूँ, पहले दिन मैं जब गया था भैंचोद का बच्चा, मैंने सोचा यार कैसे करूँगा यार, ये मैंने उस टाइम मैं फ्यूचर का नहीं सोच रहा था भैंचोद। उस टाइम जो मैं प्रेजेंट में रहता था ना, जो मैं कर सकता हूँ अभी वो मैं चीज़ें करूँगा, देन जाकर मैं जितना इम्प्रूव करूँगा बाद में, वो बात की बातें हैं। अभी प्रेजेंट पे रहते हैं, वो भी मैंने कर लिया। मैंने बोला हद से ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसलिए इंसान है ना, इंसान अगर जो एक इंसान ने कर लिया ना चीज़, वो दूसरा इंसान भी कर सकता है, बस इजी ऐसे। कंपैरिजन एक बहुत बड़ी वजह हेट की, आई थिंक सो सबसे बड़ी वजह आई थिंक सो कंपैरिजन है। लोग सीरीज से एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हेट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फैन बेस है, अलग अलग बिलीव्स है। क्योंकि इंसान है, इस दुनिया में आया है अपने बिलीव्स प्रोटेक्ट करने के लिए।
दिनों में फंसे पड़े हैं। जैसे दिन गुजरे हैं वैसे दिन गुजरते जाते हैं सब। हम लोग कोई नई चीज़ करते नहीं हैं। हमें चाहिए नई चीज़ करें ताकि वो रूल, वो पैटर्न जो रोज़ का बन रहा है वो ब्रेक हो, बीच में वो ब्रेक होगा, देन जाके हमें थोड़ा थोड़ा रोज़ चेंजिंग होगी थोड़ी थोड़ी, देन जाके थोड़ा थोड़ा काम सही होगा, सेटलमेंट होगा। एक होती है बाहर खुली हुई चीज़। खुली हुई चीज़ उतनी बुरी नहीं होती जितनी अंदर बंद होती है। बंद क्योंकि वो इंसान उसको भड़ास अंदर बढ़ती जाती है। इंसान जब टूटता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती है उस चीज़ का, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा एक टाइम पे निकलता रहे चीज़ें निकलती रही मुँह से, दैट्स वाई वो सही रहता है। लेकिन क्योंकि अंदर वो नुकसानदेह होती हैं बातें। पहले हम लोगों ने सिस्टम क्रिएट किया और फिर हम लोग उसी का पालन करके उसी की बुन मारे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम हम लोग ने क्रिएट किया ब्रो, ठीक है। क्रिएटर हम लोग हैं, इंसान, मतलब इंसान कहने का मतलब है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा भोसड़ी वालों। क्रिएटर इंसान है तो भैंचो हम लोग उसका इंसान ही पालन कर रहे हैं। ये जो बुजुर्ग है भोसड़ी वाले ऊपर से लैंग्वेज ही बना के गए, लैंग्वेज की डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री भी डिवाइड करके चले गए और कंट्रीज़ के आगे देशभक्ति भी आता है, रिलीजन भी आता है और रिलीजन भी डिफरेंट डिवाइडेड हो गया पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में एट दी एंड हमारा कनेक्शन एक ही चीज़ से है और वो है स्टार्टिंग से इंसानियत। और इंसानियत में इंसान से एक दूसरे से इतनी लेवल पे दुश्मनी कर रहा है और लैंग्वेज भी डिफरेंट है, कल्चरल इम्पैक्ट पूरा डिफरेंट है, ड्रेसिंग सेंस पूरी डिफरेंट, यार जहाँ जाओ डिफरेंट है। लेकिन इंसान की जो बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉर्मली जिस्म की नीड्स होती हैं, जो खाना पीना होता है, हगना शगना होता है, ये सब चीज़ें बेसिक होती है। हर इंसान ये नॉर्मल करता है। 8 बिलियन 9 बिलियन दुनिया की बात है, लेकिन हर इंसान ये करता है। हम लोग ये सोचते थे कि दुनिया बिल्कुल फ्लैट है जिसकी वजह से उधर अगर जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो हमारी ये इस तरह की सोच थी और इस तरह की सोच से हम लोग ने थोड़ा सा आगे एक कदम लिया, देन ही जाके आज दुनिया गोल है। भोसड़ी का हम लोग कितने बड़े चूतिया लोग हैं यार, यकीन करो यार। बहन के लोड़े हमारे दिमाग में जो बिलीव्स बिठाए जाते हैं, जो चीज़ें हमें बेची जाती हैं नॉर्मली, हम लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में ऐसे फिट करके रख लेते हैं। बहन का लोड़ा हम लोग अपनी चीज़ों की तरह से, अपने दिमाग की तरह से सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। अभी एक कोई रिलेशनशिप की समझो बात हो रही है, लेकिन किसी का तुमने आसपास रिलेशनशिप का जो तुम्हारे दिमाग में डेटा है, जो तुम्हें लोगों ने डाला, लाइक तुम इंटरनेट की कोई वीडियो देख ली, कोई रिलेशनशिप की एडवाइस होगी, किसी ने दो लोगों ने दी है, वो सब थोड़ी सी रिलेशनशिप एडवाइस होगी, या कोई बंदा बड़ी ज़बरदस्त एडवाइसेस होते हैं, लोग देते रहते हैं। और बहनचोद आपस में कहीं महफिल शहफिल में रिलेशनशिप की बात हो रही और तुम लोग बस शौक होने के लिए थोड़ा सा वो जो बात उधर से उठाई वो इधर आके बोल दी और फिर वाह थोड़ी सी ली। लेकिन वाह के बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला, ना वो बात याद रखने वाले, ना वो मूवमेंट याद रखने वाला, ना वो टाइम याद रखने वाला, ना कि तुम्हारा दिमाग डेवलप हुआ है। क्योंकि तुमने उधर से बात उठा के उसको काट दिया, ना कि तुमने अपना ओपिनियन दिया उस बात पे तुमने ये सोचा भी नहीं है, थोड़ी सी बात लगाई नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने थॉट्स दिया करो, ओरिजिनल थॉट्स। तुम्हारा ओरिजिनल थॉट क्या है? अगर सब चीज़ें साथ में हटा दो, सब चीज़ें लोगों के ओपिनियन हटा दो, तुम्हारे लोगों के जो ओपिनियन होते हैं तुम उसी लिहाज से अपना ओपिनियन बना लेते हो, ठीक है ना। तो ये टोटली गलत है, ठीक है। और नॉर्मली ये सीन भी यही है ना कि हम लोगों के जो ओपिनियन होते हैं, जो हमें बिलीव्स बता दिए जाते हैं, हम लोग उसमें अपना कोई थॉट इन्वॉल्व नहीं करते। हम लोगों को अपना दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है। हमारा ओरिजिनल थॉट क्या है? चीज़ों को 8-9 तरीके से देखा जाता है, देन जाके थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट सिनेरियो से देखा जाता है चीज़ों को, ठीक है ना। जैसे एज इमोशनल वे में किया जाता है, अगले वाले बंदे का नज़रिया क्या, अगर मैं ये बोलूँगा तो अगले वाला बंदा इसमें क्या क्या सोच सकता है, इसमें अगले बंदे को क्या नुकसान हैं। डे बाय डे हम लोग जो चीज़ करते रहते हैं, हम लोग एक ओपोनेंट एक लूप पे फंस के रह गए हैं, ठीक है। जो रोज़ चलता जा रहा है उसी तरह रोज़ चलता जा रहा है। इसलिए रोज़ न्यू चीज़ें करें, न्यू स्टफ करें, न्यू एक्सपीरियंस हासिल करें, दैट्स वाई जाके तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा थोड़ा सा। और वही चीज़ें हम लोग बार बार करते रहेंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और बात करें फ्यूचर का, थोड़ा सा फ्यूचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फ्यूचर वीडियोज़ की। अभी रिसेंटली फ्यूचर की बात करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। आगे का बहन का लोड़ा मैंने सब कुछ सोच के रखा, लेकिन ड्रिवन का सीन है, मैं वो सोच रहा हूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो अगर काम आज सोचूंगा लेकिन उस टाइम भी करना पड़ेगा, तो फिर आज का तो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, लेकिन उस टाइम भी वो काम करना पड़ेगा जो आज कर रहा हूँ, तो फिर आज के जो टाइम कर रहा हूँ वो तो ज़ाया रहा है ना, ठीक है ना। तो फिर इसलिए आज का रिसेंटली जो फ्यूचर जो मैं काम कर सकता हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा होने वाला है, जाके मेरे फ्यूचर आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल से कैसे खेल सकते हैं? एग्जाम्पल से लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हें प्यार में एग्जाम्पल देनी है तो एक आशिक की स्टोरी उठा लो और एक की स्टोरी उठा लो, किसी की स्टोरी उठा के मैच कर दो बीच में, और ड्रिवन में स्टार्ट में थोड़े पॉइंट्स भी दे दो ताकि पिन कर दो पॉइंट्स ऊपर, ताकि ये वाले पॉइंट्स आगे जाके इस्तेमाल होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल हो सकती है। तुम XY के एग्जाम्पल दे सकते हो, उसको बस बीच में मिला सकते हो कि ये फेक है, ये रियल है, ये रियलिटी है, ये फेक है, ये इल्यूजन है, ये फिक्शनल है, ये है, ये वो है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो तुम लोगों की बुन भी फाड़ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेवल इज ला कॉल लेवल सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल तो टाइम इज़ अ मनी, हम जिसके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं हम उतना उससे कनेक्ट फील करते हैं। सेम लाइक अगर कोई स्लैब है, अगर उसके बारे में हमें और उसके बारे में अच्छी न्यूज़ मिले और अच्छे कंटेंट उनके बारे में मिले, डिफरेंट टाइप का कंटेंट, हम उतना उनसे रिलेट कर पाते हैं और उतना ही उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और जो हमारे दिमाग में उनके मुताबिक जो बिलीव्स बनते हैं, या बुरे हो गए अच्छे हो गए, जो ख्यालात हमें लोग हमारे सिर में डालते हैं, या बिलीव्स हो गए, न्यूज़ हो गए, जो भी हम लोग खुद सोच उसकी बिल्ड करते हैं, जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो हम लोग डेटा हमारे दिमाग स्टोर करता है, ठीक है। हम लोग उस लिहाज से अपने बिलीव बना लेते हैं और उस बिलीव को हम लोग को सिर्फ सिक्योर करने के लिए किसी और का सुनना नहीं चाहते। क्योंकि वो हम लोग ने पहले से सिक्योर किया। हमारा दिमाग अपने आप को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि उनके उसके बिलीव है ना। दैट्स वाई अपने बिलीव्स को कोई बुरा थोड़ी कहता है, ठीक है। अपने बिलीव्स को कोई भी बुरा नहीं कहता, अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं कहता, ठीक है। क्योंकि वो उसकी चीज़ है, अपनी चीज़ को बुरा नहीं, बेशक वो बुरी हो, ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो बुरी हो बेशक, लेकिन उसको बुरा कोई नहीं कहना चाहता, ठीक है।
बोलने तरीके से वो क्या क्या कर, वो इतना बुरा इंसान है। दैट्स व्हाई 2 मिनट हमें नहीं लगते जज करने में। और हमें लोगों ने अभी किसी बंदे को मिल जाते, कोई हमें न्यूज़ आए इसने कि पूरी की पूरी कंट्री को $1 बिलियन एज अ चैरिटी की है, तो हम लोगों ने ऐसे उसकी इमेज बना दी है कि ही इज़ अ गॉड ब्रो, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इससे अच्छा इंसान तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक किस्म का वो फेक न्यूज़ है, लेकिन हमारे दिमाग में इस तरह हमारे को बताता है ब्रो दिस मैन इज लाइक लेगेट, ये मैन सब कुछ है ब्रो, ये मैन कुछ भी कर सकता है ब्रो, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग बिलीफ इस तरह बना लेता है, बेशक वो फेक न्यूज़ हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अक्सर हम चीज़ें इतनी लाइक बुरी बना लेते हैं, उसका मतलब रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन हम लोग दिमाग में इतना सोच के उसको इतना बुरी चीज़ बना दी है। रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है, ये नंबर 1 इतनी बात याद रख लो। जो हम लोग दिमाग में इमेजिनेशन दुनिया चाह रही है वो बिल्कुल अलग दुनिया, और वो जो रियलिटी दुनिया चाह रही है वो बिल्कुल अलग है। इसमें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को किसी और के साथ, अपने आप को किसी और चीज़ के साथ, अपने आप को किसी और चीज़ को, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। नुकसान किसको होना है? एट दी एंड हमें होना है, एट दी एंड हमें होता है। ओवर थिंकिंग करेंगे नुकसान हमें होगा, बुरा सोचेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमें होगा। तो हमें होगा नुकसान, तो फिर काम नहीं सही होगा, जो रियलिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जानी है। सीधी बात है ब्रो, रियलिटी इज़ टोटली फकिंग डिफरेंट यार, ठीक है। और हमें ये सीखना पड़ेगा, हम लोगों को अपने आप को दिलासे देने पड़ेंगे, फोकस लेवल बिल्कुल हाई लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फोकस इस तरह नहीं बढ़ेगा, फोकस इस तरह बढ़ेगा जब हम लोग काम करेंगे तो हमें इतनी चीज़ों का अंदाजा होगा टाइम से। जब हम लोग देखेंगे चीज़ें इंप्रूव हो रही है तो हमें उस चीज़ से खुशी मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा तो फोकस लेवल बढ़ेगा तो रियलिटी भी आस्ता आस्ता चेंज होती जाएगी और मज़े की होती जाएगी। बहुत ही अमेजिंग किस्म की कॉन्सेप्टेंस है। तो हम लोगों को जैसा डे चाह रहा है उसी तरह दिन हम लोग आदतें जो फिक्स की हैं हम लोगों ने एक जगह पे, इस तरह हम लोगों ने रहना है। आदतों को हम लोगों ने ब्रेक करना है, रोज़ नई कुछ चीज़ें सीखनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। जिसम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे करना इट इज़ लाइक टू डिफिकल्ट। जो हमारी आदत बनी है उसको तोड़ना लाइक बहुत मुश्किल है इंसानी जिस्म के लिए। मैं उसके लिए प्राउड करता हूँ जो मतलब चीज़ें करता है नॉर्मली, ठीक है। अगर हम लोग नेगेटिव सोचेंगे नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, ठीक है। हम लोगों की अगर नेगेटिव सोचने वाली बातें हैं ना ब्रो, अगर वो जो आसपास जो हमारे डिस्ट्रैक्शन है मिलियंस ऑफ है यार, किस के डिस्ट्रैक्शन सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, सिनेरियो बन गया और ये काम ना हुआ तो, अगर इस जगह पे मैं पहुंच गया तो, अगर ये ना हुआ तो, वो ना हुआ तो, अभी मैंने पास में गलतियां का सिस्टम शुरू कर देता, ये ना हो क्यों मैंने नहीं शुरू किया, तो वो सारे नुकसान किसको आ रहे हैं? एट दी एंड हमें आ रहे हैं। और हमें इन नुकसानों से बचना है, हमें इससे अच्छी चीज़ भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग कितना दिन बाय दिन इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं ताकि हमारे दिमाग खुश रहे। और नेगेटिव का उसका फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान हमें होगा तो फिर हमारी रियलिटी को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें वो चीज़ सोचनी नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, हमें वो चीज़ सोचनी है जो हमारे लिए अच्छी चीज़ हो। बेशक वो गलत भी हो ना, फिर भी उसको अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं। क्योंकि अगर 90% गलत है तो कम से कम 10% तो ठीक होगा ना। तो हम लोगों को 10% देखना है, 90% नहीं देखना, क्योंकि 90% देखेंगे नुकसान हमें होना है। एट दी एंड हम लोगों का जो इनर है सब कुछ है, नुकसान हमें होना है यार। ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी भैंचोद, हम लोग के जितने मर्जी बड़े बन जाए ना, जितने मर्जी मतलब जितने मर्जी हो जाए, ठीक है। हमेशा आपसे डिसएग्री करने वाले होंगे, ठीक है। जितने मर्जी आप फिलोसफर बन जाए, एक्टर बन जाए, एक्ट्रेस बन जाए, इस दुनिया इस रियलिटी में जो ट्रेंडी चाह रहा है ना, जो चीज़ इस जनरेशन में जो ट्रेंडी चाह रहा है 20s में जो भी ट्रेंडी चाह रहा है, ठीक है। हमेशा जितने मर्जी बड़े हो जाए आपसे कोई ना कोई लोग डिसएग्री करेंगे, एक कम्युनिटी होगी। एट दी एंड हम सब होमोसेपियन है भैंचोद के बच्चे। होमोसेपियन भी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो उसमें भी एज अ ग्रुप्स की तरह लोग बंटे होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप्स की तरह कोई ना कोई किसी ना किसी कैसे ना कैसे डिसएग्री करता कहीं ना कहीं अपने रूल से। क्योंकि मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये हमें बात माननी चाहिए। कंट्रीज, देशभक्ति, ये सब चीज़ें जो बना दी हैं जिसकी वजह से वो आपस में देशभक्ति के अंदर चले जाओ, शहरों की आपस में लड़ाई, ये जहालत फैला के रखी हुई है नॉर्मली लोगों ने। एट दी एंड हम सब होमोसेपियन है, कहीं ना कहीं किधर कैसे ना कैसे हम सब एक से कनेक्ट है, लेकिन हम लोग ने इसे बना के रखी हुई है कि हम लोग नॉर्मली हम लोग को अपने बिलीफ्स को नंबर 1 हम लोग ने अपने बिलीफ्स को भी बचाना है ना। ये भी बहुत बड़ी एक फंडामेंटल बात है कि हम लोग ने अपने बिलीफ्स को भी बचाना है कहीं ना कहीं किधर कैसे ना कैसे। लेकिन अगर ग्रुप्स में अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो निकल आते हैं, ठीक है। कोई बंदा है डिसएग्री क्यों कर रहा है, या एक चांस है यार है वो अलग दिखना चाहता है। सब अगर एक चीज़ को सब लोग सही बोल रहे हैं, अगर एक रास्ता सब बोल रहे हैं ये सही है, ये सही है, सही है, वो अपने आप को थोड़ा सही दिखाने के लिए, सबसे अलग दिखने के लिए, लाइक इंटेंशन, वो बच्चा मतलब जो क्लास में भैंचोद का बच्चा बकचोदी कर ले जिसकी वजह से सारे लोग भैंचोद खड़े होकर उसकी तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। वो ध्यान इंटेंशन सीकिंग जिसको बोलते हैं, वो बोल दे ये चीज़ सारे लोग बोल रहे हैं ये चीज़ सही है, लेकिन वो एक बंदा बीच में सोच के आके कह रहे हैं ये बुरी है। और एक बंदा जो है एक बंदा की जो साथ में कम्युनिटी है, क्योंकि वो लोग डिसएग्री करेंगे सिर्फ कूल कल्चर के लिए, ठीक है। उसकी अलग से कम्युनिटी बन जाएगी, एक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो डिसएग्री वाली कम्युनिटी है वो उसकी तरफ आ जाएगी कहीं ना कहीं किधर कैसे ना कैसे। ये हम सब दिमाग से खेलने वाली गेम है, सर्वाइव करना है इस दुनिया में, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई बड़ी कम्युनिटी है, नॉर्मली उसको देखो और एक को बुरा भूल के दूसरे वाली को अच्छा बोलने लग जाओ। कैसे? तराजू जिस तरह नहीं होता, तराजू नॉर्मली एक तरफ भारी हो जाता है, एक तरफ हल्का हो जाता है, ठीक है। सेम वाला वो वाला सीन हो जाता है। नॉर्मली ये वाला सीन करना है इस दुनिया में अगर सर्वाइव करना है। नॉर्मली एक कम्युनिटी को गलत बोलो, दूसरी कम्युनिटी को एकदम उठ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो लोग तुम्हारे सपोर्टर हैं, ठीक है। अगर उसकी तुम तारीफ करोगे अगले बंदे की तो वो जो इस वाले सपोर्टर है वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नॉर्मली ये वाला सीरियस पॉलिटिक्स में जिस तरह होता है, ठीक है। नॉर्मली कुत्ते बने होते हैं, सीरियस बात है यार, बिलीव मी यार, बहुत ही बड़े लेवल पे हम लोग सोच सकते हैं यार ये सब चीज़ें। हम लोग ने मैंने कभी ब्रेक डाउन नहीं किया, लेकिन आगे जाके पक्का करूँगा, बड़ा सोचा मैंने इसके लिए। लेकिन ये सीन है, अभी कंपैरिजन कोई अलग देखने के लिए हो सकता है, कोई अपने आप को उससे कंपेयर करने के लिए देख सकता है, कोई होशियार बनने के लिए देख सकता है। इस दुनिया में ग्रुप्स बनाए हुए हैं हर किसी ने नॉर्मली, और हर कोई ग्रुप किसी ना किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, और वो फॉलो जिसको कर रहा है वो आगे से किसी और को फॉलो कर रहा है। एट द एंड ये सब रिवॉल्व घूम रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और ये भी बातें नॉर्मली हमें सब बातें समझनी पड़ेंगी। तो यार सीन ये है ना कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ना कदर ही नहीं है, मैं कर मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कदर नहीं है। मटीरियलिस्टिक चीज़ से मुराद जो हम लोग बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड्स को देते हैं और अपने दोस्तों को जो चीज़ें खिलाते हैं पास में, और
जो माँ बाप हमें पैसे देते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एट दी एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए ना, हमारे दिमाग में इतनी है, हमें दुनिया के हिसाब से बेहतर चीज़ ला जाए, एट दी एंड हम भूल जाएंगे वो चीज़। हमारा दिमाग इतना नहीं है कि हम हर चीज़ याद रख सकते। तो जो माँ बाप समझो हमें पैसे दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आज तक कोई भी नहीं याद रखे। हमारे ये दिमाग में बल्कि ये चीज़ ही नहीं है कि हमें कोई पैसे देता है, एग्जिस्टेंस है, वो उनका एक किस्म का उन पर परमानेंटली फ़र्ज़ हो गया। अगर देखा जाए हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के नज़रिए से देखा जाए ना, जिस तरह कोई मामू शामू आके हमें कोई पैसे दे लेता है, उसके हमारे सामने उस टाइम पे वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज उस टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो हमें उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आगे गालियाँ देने लग जाए, इस तरह कोई रिलाई करने लग जाए, चीज़ें हमारे पे गालियाँ देने लग जाए, तो हमारी वैल्यू जो उसने पैसे दिए हैं किस्म का वो वेस्ट जाएंगे। क्योंकि वो हम लोगों ने उस टाइम खा लिया था और उसको वेस्ट एज आ गोबर के तौर पे वेस्ट कर दिया था। क्योंकि वो हमारा भी पेट, हम लोगों ने पेट में खानी है, जो चीज़ निकालेंगे निकलेगी एक ही चीज़ है, ठीक है। हम लोग खाते जो मर्जी चीज़ खाएं, फॉर जो मर्जी चीज़ खाएं निकलेगी एक ही चीज़ है, ठीक है। हम लोग बस खाते अलग अलग चीज़ें। जैसे अब पानी की जगह हम लोग बॉटल्स पी लेते हैं फॉर टेस्ट, मुँह का टेस्ट के लिए, थोड़ी सी अपनी की खुशी के लिए, ठीक है। लेकिन उसका क्या होता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी हिसाब किताब ख़राब हो जाता है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। ड्रग्स हो गया, दारू होगी, सिगरेट हो गए, ये एडिक्ट हो जाते हैं इसके लोग। लेकिन ये मसला भी नहीं बनता, अभी तो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ पा लेते हैं हम लोग उसके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म खुशी हो जाती है। जिस तरह ड्रग्स वाला सीन हो गया, शॉर्ट टर्म खुशी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मसला करता है ये चीज़, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में सही रखना है, क्योंकि बुढ़ापे पे जाके भैंस जो मोहताज होना और भैंस बहुत ही गंदा सीन हो जाता है। अभी नॉर्मली बहुत बड़ा फेंकने वाला चीज़, हम लोग एक काम है, हम लोग वो करें, लेकिन हमें उस काम में उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे आसपास में डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। मैंने उससे वो बात की, लेकिन उसको वो भी क्या सोच रहा होगा, ये मैं अगर कर दूंगा आगे जाके फ्यूचर में 10 साल बाद जाके मेरा ये इतना बुरा हो जाएगा सीन, तो मैं फिर क्या करूँगा, और ये पास में ऐसी गलती हुई है, ये मैं क्यों गलती हुई है, मैं इतना बुरा मेरे साथ क्यों हुआ, कोई 4-5 साल बाद मैं इतना बड़ा बनूंगा, उस टाइम मैं कैसे बात करूँगा लोगों से, कैसे मैं रिलेट करूँगा, मैं कैसे करूँगा 4-5 साल बाद। और जिस चीज़ का तो नहीं मानना ब्रो, वो तू आज का टाइम कर रहा है, और टाइम तू ऑटोमेटिकली वेस्ट कर रहा है। हम लोग टाइम की कदर करेंगे तभी टाइम जाके हमारी कदर करेगा, ठीक है। टाइम को हमें वैल्यूएबल चीज़ में चलने निकल देखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेकंड अगर निकल जाए, टाइम निकल जाए, दोबारा वापस नहीं आना, ठीक है। सेम लाइक अगर हमें किसी इंसान के बारे में पता नहीं है और कोई हमें जानते नहीं हम किसी इंसान को, और कोई मेरा दोस्त है जो इससे मेरा रिलेट है, इस दुनिया में रिलेशन है, जिससे इस दुनिया में मेरा रिलेशन है, और वो मुझे आके बोलता है कि ब्रो ये इस तरह का इंसान है, ये बहुत बुरा इंसान है, इसने बहुत बुरा किया, और बुरा सिर्फ इस दुनिया की नज़र से, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो मुझे वो इंसान बोल रहा है, तो उसके लिहाज से जो मेरे पे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो बुरा है इस दुनिया के नज़रिए से, जो हम कहते हैं ना वो बुरा है। क्योंकि वो जो मेरे दोस्त है मुझे बता रहा है, उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं, तो मेरी उसके बारे में जो डेटा है, उसके दिमाग के, मेरे दिमाग में जो उसके बारे में डेटा, मैं उसको जानता नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ है वो, नॉन एग्जिस्टेंट इंसान है वो, लेकिन मेरे दिमाग में जो डेटा है उसके लिए वो है बुरे का, ये बुरा इंसान है, क्योंकि उसने मुझे डेटा दिया कि वो बुरा इंसान है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उसको जज कर लेता है, ब्रो बुरा इंसान ना हम इनको भी मिले, ना हम इनको भी एग्जिस्ट किया है। दैट्स वाई हमारा दिमाग इस तरह वर्क करता है कि हम लोग के पास जो डेटा सामने आ जाता है, दैट्स वाई हम लोग पूरा का पूरा इंसान से जज कर मारते हैं। दैट्स वाई पूरा का पूरा इंसान। इमेज हमेशा ज़िंदगी में, लाइफ में एक जैसी नहीं रहती, इमेज का भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। लाइक इमेज है, जिस तरह एक्टर की अलग इमेज है, मॉडल्स की अलग इमेज होती है, और सेम लाइक हर जो जॉनर्स होते हैं उसकी अलग अलग इमेज होती है। लेकिन जिस तरह बिलियनर्स हो गया, उसको तुम सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं देखते, बिलियनर्स को तुम ऐसा इंस्पायरेशन, हम भी बनेंगे मिलियनर बनेंगे, ये वो सब करेंगे, फॉर मी वो बताते रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन कि हम लोग ये मेहनत की, वो मेहनत की, बुन फाड़ी। अगर देखा जाए तो पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका, अगर हमारे उस चीज़ में स्किल्स है, तुम्हारे पास उस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, और उसके टीम के बारे में अगर वो काम किस तरह करती है, ये चीज़ें नॉर्मली अगर बेसिक में पता चल जाए तो पैसे कमाना इज लाइक मुश्किल नहीं है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखो ना, अगर उसके माइंडसेट को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तुम कर सकते हो। लाइक बिलियनर वगैरह पैसे जितने मर्जी छापने छाप सकते हो। पैसों की भी एक लिमिट होती है ना यार, नहीं खुशी की भी एक लिमिट होती है, इंसान अपने आप को खुश करता है, लेकिन पैसों का ये सीन होता है ना, पैसों से खुशी लोग कहते हैं खरीद सकते हैं, देखा जाए ना, पैसों से डिफरेंट सिनेरियो रास्ते खोल जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बैकअप प्लान रहता है पैसों के लिए, तो पैसे भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे 30 सेकंड 20 सेकंड वीडियो होगी, वो चुटिया करते होंगे, ये हंस रहा है ब्रो, अगर तुम्हें पता नहीं है बड़ा सेलिब्रिटी है, इसने ये किया था वो किया था, बहुत ही फनी जवाब दिया उसने, ये बहुत फनी जवाब दिया, ऐसा कि न्यूज़ चैनल निकले में, और दूसरा नंबर पे ग्रेटिफिकेशन के लिए या कोई गंदा सा खाना छाना, या कोई खाने वाले फूड ब्लॉगर बनने गड़ यूँ करते रहते हैं, और भयंकर उनके मिलियंस में आते हैं, और या कोई इंटरव्यू से उठा के मोटिवेशन से घटिया स्पीच उठा के जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो डाल देते हैं। और मजे की बात होता है, नॉर्मली हम लोग फंस जाते हैं। देखना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की एडिक्शन बहुत गंदा किस्म है, गुजरता जाए। एट द एंड हम लोग स्टार्टिंग में था, जो हम लोग ने ऑन किया था, और जो 2 घंटे या घंटा जाया हुआ है, उसके दरमियान हम लोग कुछ भी ना सीखते हैं, ना ही हम लोग कुछ इवॉल्व करते हैं, बस वही दिमाग में गंदगी डाल के हम लोग इनर में डाल देते हैं, कोई फायदा नहीं होता उस चीज़ का। एट द एंड बहुत ही लेवल में भी लोगों को चाहिए जल चीज़ें, ठीक है, और उन जल चीज़ों से मुझे खेलना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होने वाला है। वैसे यहाँ से सर है कि कुछ भी नहीं होगा अगर चल जाता है। इसका सीन होता है टाइप कास्ट का। अगर एक इंसान को मतलब एज अ कॉमेडियन देखता है, देन उसको किसी और चीज़ में देखने में उसको शायद बुरा लग सकता है, वो उसको बहुत बुरा लगेगा। और सेम लाइक अगर कोई और बंदा हो, अगर वो उसने उसमें एक्टिंग में बोला था मैंने कि कोई और बंदा हो, अगर वो उसकी एक्टिंग देखे उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि उसने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, ना ही उसकी सिंगिंग स्किल चेक किया, ना कुछ, लेकिन उसने वो जो दिखा है एकदम उसका दिमाग उसका एनालाइज करता है, ब्रो दिस इज गुड एक्टिंग, आई लाइक इट, दैट्स वाई। लेकिन हर किसी की इमेज जो बनती है सामने, जिस तरह सेलिब्रिटीज़ के बारे में फेक न्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बिलीव्स पक्के हो जाते हैं। क्यों हम लोग उनके बारे में उस तरह सोचने लगे, ये तो बहुत ही बड़ी लोग हैं यार, ये तो बहुत ही गरीबों का भला करते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, पहले जैसा सलू भाई कर लो, ये तो बहुत ही गरीबों का अच्छा करते हैं, पहले बकरे की तरह खिलाना पिलाना और बाद में गाड़ी के नीचे देना बहुत ही बुरा यार सीन है। बाय द वे इस दुनिया की बात करें तो ये दुनिया चाहती है पैसे, सक्सेस, फेम, ज़िंदगी, मुश्किल, लौत,
और तुम बात करो ना ज़िंदगी की, इस दुनिया में आगे ना हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये ही बहुत बड़ी बात है ब्रो। हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे पास घर है, खाना है, पीना है, ज़िंदगी, हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे दिमाग में से डर बिठा गया है, हमारे फियर दिमाग में इतने लेवल पे भरे पड़े हैं, इतने लेवल पे भरे पड़े हैं, जो चीज़ें मतलब नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ है फियर ब्रो। हमारे दिमाग में जो चीज़ें बिल्ड हुई हैं, लोगों ने बिल्ड की हैं, लेकिन हमने की नहीं है, कभी चीज़ नहीं है जो हमारी चीज़ में बिल्डअप हुआ है, उसकी वजह से हम लोग जज मार देते हैं हर चीज़ को 2-2 मिनटों में। ये चीज़ हो नहीं सकती, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक इंसान किया हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल, व्हाई पॉसिबल? वो इंसान है ना, हम भी इंसान है, लेकिन उसका माइंडसेट दूसरी तरह है, उसने सोचा कि कैसे करते हैं। डिफरेंट सिनेरियो ढूंढे, हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, तो वो कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन को तोड़ना कैसे? ब्रीफ केस करो। एक अभी 1 घंटा बंदा 18 घंटे CSS की पढ़ाई करते हो, तुम इधर बिजनेस करते हो, तो इसका मतलब तुम उनसे कंपैरिजन लगा दो। वो 18 घंटे पढ़ाई करता है, मैं तो 1 घंटा बिजनेस का थोड़ा सोचता हूँ। इट डजंट मीन ब्रो, वो अलग अलग, पूरा अलग अलग सिनेरियो है। इसलिए अपने आप को किसी और तरीके से जज ना करो, बस अपने आप को देखो किस तरीके से मैं जल्दी पहुँच सकता हूँ और किस तरीके से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आज, क्या इसका कोई फ़ायदा है? और इंसान को इंसान के नज़रिए से हम लोग ने देखना ही छोड़ दिया। इंसान को हम लोग ने गॉड बना लिया है, और इंसान को कोई हम लोग ने बहुत बड़ा बना दिया, और जो इंसान है ज़मीन में भिख मंगा है, उसको हम लोग ने भिखारी बना दिया ब्रो। ये हमारी इसलिए था ब्रो, हम इंसान को इंसान समझते नहीं है ब्रो। इंसानों को बाप बना लेते हैं, इंसानों को रिलेशनशिप में बाप गॉड लेवल पे पहुंचा लेते हैं, लेकिन बाद में खुद जुतिया बने रहते हैं बहन के लोड़े। हम लोग इंसान को इंसान की तरह ही देखना ही छोड़ दिया, अगर देखा जाए तो रियलिटी में। बोलते हर कोई है, करता कोई नहीं है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। बोलना इज़ लाइक बहुत ईजी चीज़ है ब्रो। अभी मेमोरीज की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर बात करें लोगों की मेमोरीज के बारे में, लोगों की टुडे जनरेशन में इतनी शॉर्ट टर्म में मेमोरीज हो गई, लोगों के दिमाग इतना नहीं है कि लोग तुम्हारी बातें याद रखें। इतनी बात याद रख लो, सीधा आंसर बोलो तो लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ एक ही आंसर है कि लोगों को याद नहीं रहना। इतनी शॉर्ट टर्म पे हो गया बहन के लोड़ा। आज जो तुम लोग चीज़ें देखी हैं, शायद आगे जाके वो जो तुम्हारे ओपिनियन बना उस चीज़ पे, जो आज तुम्हें लोगों को आज जो चीज़ तुम्हें बुरी लगती है, ठीक है, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद तुम्हें उसका पूरा कंसलेशन देके कर दे, एक दिन चीज़ तुम्हारा पूरा ओपिनियन बदल के तुम्हारी चीज़ सही कर देते, तुम्हारी मेमोरीज के इस लेवल पे तुम्हारी शॉर्टनेस है हमारी मेमोरी, ठीक है। जो चीज़ें दिमाग में हैं, जो भी चीज़ें कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। माँ की फुद्दी है तेरी कंजरी की कुकड़ी पैन लोड़ी। अगर जो चीज़ हमारे पास है ना ब्रो, हम लोग जो चीज़ें एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। बाकी रियलिटी में नहीं बात कर रहा, बात करें जिस्म के कंट्रोल की, वो हम लोग कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए बहुत ही बड़े लेवल पे, ठीक है। मेमोरीज को भी हम लोग खेल सकते हैं, हर चीज़ के साथ हम लोग खेल सकते हैं। एवरी फकिंग थिंग इज़ पॉसिबल। हम लोग को ये चीज़ें सामने पड़ेंगी, हमारे पास अपना जिस्म है और हम लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी दुनिया ना, मतलब इस दुनिया में जो मेरी ख्वाहिशात हैं और जो भी चीज़ें हैं, उनके बीच में जो डर है और जो कंसिस्टेंसी है, डर है ना करने का। अगर वो चीज़ ना हुई तो, अगर ये चीज़ ना हुई तो, अगर वो मैंने किया उसका नतीजा अगर वो चीज़ मुझे ना मिली तो, वो सीन आ जाता है। ये डर जो होता है 90% जो सीन होता है दिमाग में, ये सब क्या चीज़ें स्टार्टिंग में आते हैं, ये सब चीज़ें क्रिएट हम लोगों ने की है और हम लोग ये चीज़ों पे अप्लाई करें एज अ फेम होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो भी बड़ा तबका, छोटा तबका, जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया है, देखा जाए तो हम लोग उस तरह जीते हैं इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत दोगली है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ इंसान से प्यार करता है, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी मकसद से। Oh my god. ठीक है, लाइफ है ग्राफ की तरह, हमेशा खुशी इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। लाइफ में डिफिकल्टीज भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, फेलियर भी आएंगी, सक्सेस भी, सब कुछ आएंगे ना। लाइफ तो कर्व है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं इंसान 24 घंटे खुश पीक में रह सकता, खुश रह सकता, ठीक है। अपने बिलीफ सेल्फ को इतने लेवल पे डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो उनका बिलीफ्स है, वो अपने आप को बुरा नहीं बोलना चाहते। एट द एंड वो अपने आप को बिलीफ्स को सही बोलने के लिए अगले बंदे को गाली दे देते हैं। और जो भी चीज़ें हमें बेची गई हैं, लाइक डर हो गया, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी ये है, ज़िंदगी वो है, देयर आर लॉट ऑफ फकिंग शिट इन माइंड ब्रो। माइंड दिमाग की बात है सब, ठीक है। लेकिन अगर उस सक्सेसफुल इंसान को देखें, दुनिया का जो सबसे बड़ा बोलते हैं, हम लोग स्ट्रेस थ्योरीज में रहते हैं, और एक आम इंसान को देखें, दिमाग दोनों का एक ही पास है, दिमाग दोनों का एक ही है। कोई लोग चीज़ें होती हैं किस्मत में या डिसीजन वो सही टाइम पे सही ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो बन जाते हैं कोई ना कोई दुनियावी नजरिया की तरह से बिलियनर वगैरह जो भी हो गया बन जाते हैं। और कुछ होते हैं थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, और मेहनत भी हम लोगों ने खुद क्रिएट की। हम लोग दिमाग में ऐसा बिल्ट कर है, जिस तरह हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम लोग कहते हैं दिस इज लाइक कूल स्टफ, दिस इज लाइक मजा, दिस इज लाइक एंटरटेनिंग। और मेहनत हम लोगों ने मेहनत के नजरिए में दिमाग को क्या है, दिस इज डिफिकल्ट वर्क, और दिमाग डिफिकल्ट वर्क करना नहीं चाहता। सब कुछ चीज़ें दिमाग में हम लोगों ने खुद क्रिएट की है। गेम्स इज लाइक कूल स्टफ और ये मेहनत इज लाइक डिफिकल्ट स्टफ। तो डिफिकल्ट स्टफ हमारा दिमाग करना नहीं चाहता। अगर हम लोग ये जो गेम्स वाला सिनेरियो है, ये हम मेहनत में ले आते हैं, और मेहनत वाला सिनेरियो गेम्स में ले आते हैं, तो हम लोग को गेम शायद मुश्किल लगने लग जाती है और मेहनत शायद आसान लगने लग जाती है, कूल स्टफ लगने लग जाती है। कि हम लोगों ने सब कुछ शुरू से क्रिएट किया, और ये एकदम सही नहीं होता है, एक रात में सही होती है, प्रैक्टिस से होती है, हर चीज़ प्रैक्टिस से सही होती है। एक दिन में अगर तुम सोच रहे हो कि एक दिन जाओगे बॉडी तुम्हारी पहुंच जाएगी जिम में, सेम लाइक वाला सीन है। एक आज तकरीबन हमारी 50-60 साल की उम्र है, इसके बाद हम लोग शायद जिंदा रहे या ना रहे, 50-60 साल की उम्र है, या ज़्यादा 70 साल कर लो, उसके बाद हम लोग मर जाना, ठीक है। और आज से 2000 या 3000 4000 साल पहले भी लोग थे जो उसी तरह ही, जो आज हमारा माइंड सेट है, उस टाइम भी उनके लिहाज से, उनके सेटअप से उनका माइंड सेट उस तरह का होगा, और वो उस माइंड सेट के लिहाज से जी रहे होंगे, और वो की भी 50-60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र थी, और वो गुजर के मर गए, बस खत्म उनका सीन हो गया, ठीक है। अभी जो जनरेशन चल रही है, इसलिए होते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर तुम टाइम से अपने आप को इंप्रूव करने लग जाओगे, वॉल करने लग जाओगे, जैसा टाइम चाह रहा है वैसे तुम उसके बीच में बन जाओगे, देन भाई चांसेस हाई कि तुम बने रहो। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जिंदगी तुम टॉप 10 घटियों चीज़ों में, टॉप 10 घटियों चीज़ों में नंबर
एक एक नंबर तो पक्का कंपैरिजन के नाम होना चाहिए टॉप 10 चीज़ों में। हम कंट्रीज़ को एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, जैसे ये हमारी आ गया है, इनकी आ गया है, ये हो गया है, वो आ गया है, इनकी इकोनॉमिक बहुत अच्छी है, इसकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसकी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसका लेवल बहुत ऊपर है। फिर जो कंट्री के अंदर लोग होते हैं वो एक दूसरे को प्राउड खाते हैं, प्राउड फील करते हैं, इसलिए प्राउड एक किस्म का फील होता है यार ये तो बड़ी तरीका है। और कंट्री के अंदर तुम चले जाओ तो अंदर शहरों के अंदर से बेस्ट लगी होती है, माय शहर इज बेस्ट, माय शहर इज बेस्ट, माय शहर इज बेस्ट। इस शहर की आपस में लड़ाई लगी है ब्रो, हमारा शहर बेस्ट है, हमारा शहर बेस्ट है। वो चार चुटिया वाले उसमें चोरी होती है, उसमें लान होता है, उसमें गंदे लोग होते हैं, उसमें ये बस कंपैरिजन का सीन लगा हुआ है इस शहरों में। और शहरों के अंदर आ जाओ, मोहल्ले गलियों में लगा हुआ है कि यार हमारा मोहल्ला बेहतर है ज़्यादा, उसके मोहल्ले में पानी नहीं आता, उस मोहल्ले में ये नहीं आता, ठीक है। और मोहल्ले के अंदर चले जाओ, एक घर में चले जाओ, घर में, और घर में भी जो एक दूसरे के दिमागों में जो कुत्तापन घुसा पड़ा है, लाइक बाहर से तो दिखा देंगे कि भाईजान हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। 90% लोग ना हमारे दिमाग में चीज़ फंसी पड़ी है, लोग क्या कहेंगे उसके अंदर घूम रही है। हम लोगों को बातें करनी नहीं देनी। इज्जत बहुत कीमती चीज़ है। इज्जत किसने क्रिएट किया? इंसानों ने, ठीक है। लाइक बुजुर्गों की ये बात, बुजुर्गों की वो बात, पुराने ज़माने के बाबे, या रिलीजन हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ होगी। एट द एंड ना ये सब चीज़ें हम लोगों ने खुद क्रिएट किया। रिलीजन में चले जाओ, हर चीज़ में क्रिएशन में चले जाओ, कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कहानियाँ प्रमोट इंसान को करते हैं। इस तरह ये कहानियाँ मैंने एक बंदे को सुनाई है और एक बंदा आगे जाकर 2-3 बंदे को सुनाया, 2-3 बंदे जाकर फैल जाएगा। इस तरह सर्कल में सब चीज़ें इन होती जाएंगी, ठीक है। कहानियों का भी बहुत ही लाइक बड़े लेवल पे पैमाना बहुत ही ज़्यादा इन होता है कहानियों का भी। हमारे माइंड सेट को तो ऐसे लोड़े लगे पड़े हमारे माइंड सेट के कि हमारे माइंड सेट मान नहीं पता सब कुछ है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई चीज़ करनी है हम लोगों ने करनी, वो चीज़ कोई नहीं पता। हमारे दिमाग को सब कुछ है, ये चीज़ करोगे तो फायदा है, ये चीज़ करोगे नुकसान है। अगर दुनियावी नजरिए से देखें, ठीक है, ये दुनियावी में पर्सपेक्टिव से ये चीज़ करेंगे बुरा है, ये चीज़ करेंगे अच्छा है, बुरी चीज़ अच्छी चीज़, सब कुछ हम लोगों ने दिमाग को क्रिएट किया है, ये सब चीज़ें जो है आसपास की। लेकिन हम लोग करते नहीं है। सेम लाइक वो चीज़ आती है नंबर 1 हमें पता है, इसलिए दिमाग की भी जिस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम से इंप्रूवमेंट बॉल करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह सुबह हमें दिक्कत मार के लेते हैं, मार के उठाना पड़ता है, रोज हम लोग उठते हैं, हमें आदत बिल्ड हो जाती है हमारी। इस तरह नहीं है, दिमाग की प्रैक्टिस, दिमाग को एक अलार्म, दिमाग का एक किस्म का फिटनेस हो जाता है, ठीक है। उसको पता है सुबह उठना है, दैट्स व्हाई वो उठ जाता है इंसान, ठीक है। इसलिए नहीं कि एकदम जो तुम चीज़ करने लगो एकदम भैंस कर हर मैदान फतेह गाना लगाओ, भैंस शुरू हो जाओ, बहन बोलो आज मैंने अचीव करना है। जैसे वो इंसान कर लेता है, लेकिन इंसान का अंदर से खुशी नहीं रहता ना, वो इनर जो खुशी होती है वो खुशी नहीं रहता, ठीक है। अभी तुम ये चीज़ कर सकते हो, 18 घंटे तुम पीछा करो, एक चीज़ 18 घंटे में हो रही है। अभी उसमें मेहनत तुम ये कर सकते हो कि 18 घंटे का काम कैसे मैं 3-4 घंटे में कर सकता हूँ, उसको कितनी आसानी से कर सकता हूँ। क्योंकि आगे जो 10 घंटे बचेंगे या 15 घंटे बचेंगे उसमें मजे करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोगों को अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है बहुत ही बड़े लेवल पे, और हम लोगों को बड़ी चीज़ों पे तेज बढ़ना पड़ेगा। दिमाग नॉर्मली हम लोगों का टाइम के साथ साथ इंप्रूव होगा। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और हम लोग वो चीज़ अचीव कर लेंगे। हम लोगों को चीज़ों को एज अ स्किल की तरह देखना चाहिए, लाइक एवरीथिंग इज स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल से लेकर फ्लर्टिंग स्किल से लेकर बिजनेस स्किल से लेकर यूट्यूब स्किल से लेकर हर चीज़, एवरीथिंग अगर देखा जाए ना नजरिए जो हम लोग आसपास चीज़ें छोड़े हैं, एवरीथिंग इज फकिंग पॉसिबल यार। हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं एज अ स्किल की तरह देखें, ठीक है। एक दफा फेल होंगे, हम लोग फेलियर को एज अ रिवॉर्ड की तरह देखें, क्योंकि हम लोग फेलियर से थोड़ा डेटा मिला, हम लोग चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिए हैं, उसे नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, दूसरी बार भी अगर गलत हो गया तो थर्ड टाइम नहीं गलत होगा। अगर थर्ड टाइम गलत होगा, एक ना एक टाइम जाके तुम्हें वो चीज़ अचीव कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे डेटा टाइम के साथ तुम इंप्रूव करते जाते हो। तो एक चीज़, एक चांस है कि तुम लग जाएगा, तुम्हारा वो चीज़ अचीव हो जाएगी जो तुम्हें चीज़ चाहिए। बहुत ही हज़ारों साल गुजर गए, ठीक है। वो टाइम गुजरता जा रहा, और ये जो टाइम है ये भी गुजर जाएगा एक टाइम में, ठीक है। और ये भी हज़ारों साल भी इस तरह गुजरते जाएंगे। टाइम डजंट स्टॉप, टाइम नहीं रुकने वाला, बहन का लोड़ा टाइम रुकने नहीं है, बहन चोर का बच्चा। तो हमें सोचना पड़ेगा डिफरेंट तरीकों से, हमें इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेंगी, और लाइक बहुत ही बड़े लेवल के चांसेस है कि हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं। चीज़ इंपॉर्टेंट क्या, फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हज़ार दिमाग में चीज़ आती है, ये वो सब अगर तुम परफेक्ट नहीं भी कर सकते ना तो तुम करो, क्योंकि एक टाइम पे वो परफेक्ट हो जाएगी वो चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ करना, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही ज़्यादा लोगों की फट जाती है, बहुत ज़्यादा रोल डाल जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप करोगे देन जाके तुम कर सकोगे। एक वो फेल हो जाएगा, वही बात होती है फेलियर और सक्सेस के बारे में। फेलियर हम लोगों को फेलियर को एज अ फ्रेंड की तरह सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है जिनसे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ में भी, ठीक है। बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस करके रखनी पड़ती है, फैमिली से लेकर हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग सब चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं हम लोगों को अपने से बात करनी पड़ेगी, अपने से बात करना सीखना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल हैं वो सारे हमें पता है, क्योंकि वो हमारे लिए हैं। हमें अपने साथ बैठना पड़ेगा, हम लोग को अपनी चीज़ से इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को जानना पड़ेगा यार कि इस चीज़ में वीक हूँ, इस चीज़ में बहुत तेज़ हूँ, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम हूँ, मुझे किस लेवल पे सिक्योरिटी भरी पड़ी है मेरे अंदर, जो चीज़ का कोई तुक ही नहीं बनती हूँ मैं कम, मैं किस टाइम पे ये चीज़ सोचता हूँ, और किस चीज़ का फायदा ही नहीं हो जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का जिसका फायदा ही नहीं है, ना ही शॉर्ट टर्म का फायदा हो रहा है, वो मैं चीज़ करता जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में स्टोर भी होता जा रहा है जिसका कोई फायदा ही नहीं हो, एज अ डिस्ट्रैक्शन और इनसिक्योरिटी बन के मेरे दिमाग में डेटा स्टोर हो रहा है वो वाला। हमें अपने साथ बैठ के सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी, हम लोगों को अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, और यही करते नहीं है एज अ भीड़ की तरह चलते रहेंगे और भयंकर लड़ाई इसी तरह जाके मर जाएंगे। कुछ चांसेस नहीं, चांसेस हाई है, भीड़ की तरह हमें नहीं चलना बिल्कुल भी। हम लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इमोशनली लेवल में हो गया, बाकी जो चीज़ हम लोग आजकल कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करना है, सबसे जीरो से स्टार्ट करना है, एज अ न्यू लाइफ करना है, ठीक है। टाइम गुजर गया दोबारा वापस नहीं आने वाला, एज अ न्यू लाइफ की तरह से हम लोगों को तरीकों से स्टार्ट करना है, और अभी जहाँ बैठे ना अभी से ही स्टार्ट कर देना है। दिमाग में सोचने का कोई फायदा नहीं है, कोई करने का फायदा नहीं, एक दफा करो देन देखना, अच्छा गलत नहीं होना। दुनिया की सारी घटिया चीज़ बने ना, बनने तो खैर है, ना करने से बेहतर है कि दुनिया की घटिया चीज़ बन जाए, घटिया चीज़ को उसको नाम मिल जाए, क्यों? क्योंकि तुमने वो चीज़ की है, अच्छा उसकी चीज़ का घटिया नाम है। अगर तुमने एक चीज़ की नहीं है, ना ही उसका घटिया नाम है, ना ही उसका सही नाम है, मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं है इस दुनिया में। चलो घटिया चीज़ तो एग्जिस्ट तो करती है ना, वो घटिया है, जाना पड़ेगा इंप्रूवमेंट के लिए, कंज्यूम कम करना पड़ेगा हम लोगों को, और काम ज़्यादा करना पड़ेगा। कंज्यूम कम करना है और बनाना ज़्यादा, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी बहुत ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, पेशेंस बहुत बड़े लेवल पे रखना है, हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे। गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखेंगे और हम वो चीज़ कर लेंगे, फैक्ट है, ट्रू है।
हम अपनी खुशियाँ उस सिचुएशन से जोड़ देते हैं कि हम ये चीज़ अचीव करेंगे या ये चीज़ पाएंगे या ये चीज़ जब आएगी उसके बाद हम जाके खुश होंगे। ये हमारे पे है ब्रो। हम अभी भी हर लम्हा जी सकते हैं, हर लम्हा खुशी से जी सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे रहो यार, लिटरली हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें मिस कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं पूरे दिन, कल को इमेजिन करने लगते हैं अपने आप को, और फिर सीधे रीज़न क्यों गुजार रहे हैं। बिलीव मी, शॉर्ट टर्म प्लेजर की वजह से हम पूरी ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं, दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं, और हम लोग डे बाय डे अपने आप को ऑटोमेटिकली गाली बकते जा रहे हैं, और पता नहीं जा रहा दिन कहाँ से निकल रहे हैं, ऑटोमेटिकली लास्ट डे भी आ रहा है। डे ड्रीमिंग छोड़ देनी पड़ेगी ब्रो, क्योंकि वो रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं रखता। तुम हम लोग दिमाग में चीज़ सोच रहे हैं, वो चीज़ सोच रहे हैं हम लोग। पहले भी 2 साल पहले भी मैं सोचता रहा था, लेकिन आज भी सोच रहा हूँ, उससे रियलिटी में कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जब गाना खत्म होगा, कोई भी चीज़ ऐसी खत्म होगी जैसे तुम्हें खुशियाँ मिली, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें नजर आएगा ये तो भैया असली दुनिया। फिर असली दुनिया में अगर वो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली, उस तरह की सेटिस्फाई नहीं मिली, तो तुम अपने आप को गालियाँ बकते हो। फिर इनसिक्योरिटी इतने बड़े लेवल पर भरी पड़ी है, वो सारी इनसिक्योरिटीज हम लोगों को डिफीट करनी पड़ेंगी। जैसे लाइक क्रिएटिविटी, जिसको दुनिया सोच भी नहीं सकती, और उसको तुम वो चीज़ बना दो। एवरी फकिंग थिंग इज क्रिएटिव। तुम वाल पे पूरी स्टोरी बिल्डअप कर सकते हो, तुम मेरे पे पूरी स्टोरी बिल्डअप कर सकते हो, मेरे बालों पे पूरी स्टोरी बिल्डअप कर सकते हो, मेरी आंखों के अंदर, मेरी नोज़ के अंदर, मेरे लिप्स के अंदर, मेरे गले के अंदर, मेरे बटन्स के अंदर, बहन का लोड़ा, मोबाइल के अंदर यार, बहन जो ट्राइपॉड के ऊपर यार, पूरी दुनिया हम लोग निकाल सकते हैं। देयर कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम लोग स्टोरी फॉर्म करके दिखा ना सकें। इट इज लाइक टोटली फक्ड अप शिट। हम लोग दिखा ना सकें, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं नॉर्मली। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते नॉर्मली। एवरीथिंग हम लोग क्रिएटिव, मतलब उसको एक चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाना, इट इज लाइक क्रिएटिविटी, ठीक है। मतलब जिसको जो चीज़ एक चीज़ को दुनिया से नज़रिए से देख रही है, उसको एज अ गॉड कॉम्प्लेक्स पे, यूनिक पर्सपेक्टिव पे अपने नज़रिए भी डाल के बीच में उसको क्रिएट करना, इट इज़ लाइक क्रिएटिव थिंग। और क्रिएटिव थिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी चाहिए, और बहुत ही बड़े लेवल पे अर्थ में रहते हैं, ठीक है। एक न्यू इमेजिनेशन वर्ल्ड अपने दिमाग में बना लो, ठीक है। उसमें हम लोग गए हैं, उसमें हम लोग पैदा हुए हैं, इसलिए जितना भी हाँ रहे हैं, ठीक है। नो रूल, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, एक किस्म का दिमाग हमारा फ्लश हुआ है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि डर किस चीज़ से लगना चाहिए, किससे नहीं। हम लोग आसपास की चीज़ें कंज्यूम करते हैं नॉर्मली, जो कंज्यूम करते हैं हम लोग उसी तरीके से अपने आप को बना लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ से डरना चाहिए, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ हीरो है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन हीरो है, कोई विलन है, बहन जो सब कुछ हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। एक किस्म का दिमाग को फ्लश कर दो, बिल्कुल फ्लश कर दो। नो रूल्स, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई फ्यूचर डर नहीं है, कोई पास का डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफें नहीं है, सब कुछ खत्म कर दो ब्रो, इन अदर लेवल पे, ठीक है। कौन सी मिथ है, कौन सी मिथ्स है, कौन सा ताबू है, सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया और हम लोग उस वर्ल्ड में गए हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, आसपास की चीज़ें नॉर्मली हम लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। हम लोग इंसान है, ह्यूमन बिहेवियर हम लोगों का, ठीक है। हम उसमें चीज़ें क्रिएट कर मानेंगे, हम लोग उसमें डर, हम लोग चीज़ें ढूंढ लेंगे, किस चीज़ से हमें डर लगना चाहिए, किस चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें गलत, हम लोग उसमें ढूंढ लेंगे, ठीक है। हम लोग लैंग्वेज हम लोग ने क्रिएट किया, लैंग्वेज, ठीक है। कनेक्शन का सबसे बड़ा जरिया चीज़ जिसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, इंसानों से इंसान कनेक्ट करते हैं, लैंग्वेज सबसे बड़ा बीच में आती है जगह, ठीक है। वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं यार। हम लोग इस अभी आते हैं वो जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है इमेजिनेशन दुनिया में, हम लोग बिल्कुल फ्लैश हैं, ठीक है। हमें ये सब चीज़ें हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। अभी आते हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। सबसे बड़ा डर है फियर, बहन का लोड़ा। और फियर, अगर फियर का डर रहेगा ना बहन चो, तो कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इतनी मेरी बात रख रहे याद, ठीक है ना। और तू फियर की बात कर रहा है ना, फियर तो तू कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देगी। जो चीज़ तू पहली बार करेगा ब्रो, उसमें डर ही है ब्रो, बहुत ही बड़े लेवल पे डर है, ठीक है ना। तू पहली बार करेगा, अगर तू सोशल एंग्जाइटी है, अगर तू मेरी बात सुन, कोई महफिल बैठी हुई है आपस में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फटती है तेरे लोगों से जाने में, वो क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे, क्या करेंगे, जिससे तुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तुझे जिससे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लोग वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ भूल जा। एक वजह, सबसे पहले तेरा सीन क्या हो जाता है, तू अपने ऑपोजिट जा रहा है, वो डर का तू एक स्टेप पार कर रहा है, वो स्टेप तू उस डर में तूने पाँव रख दिया। अभी वो तुझे डर नहीं लगता इतना, क्योंकि तूने उसमें पाँव रख दिया ब्रो। तू फर्स्ट स्टेप लेगा तो तभी सब कुछ होगा ना यार। तू फर्स्ट स्टेप क्लियरेशन नहीं करता, फर्स्ट स्टेप भी तू नहीं ले रहा ब्रो। फर्स्ट स्टेप लेगा तो तभी जाके आगे आइडियोलॉजी कर करके तू उसका मास्टर बनेगा ना। फर्स्ट स्टेप लेगा, ठीक है। तू फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेता नॉर्मली। एवरीथिंग इज फकिंग पॉसिबल, ठीक है। कोई भी कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। रूल्स सारे हम लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं, बहन का लोड़ा। और जो भी रूल्स हैं नॉर्मली हम सब ने खुद क्रिएट किए हैं। किस चीज़, कौन सी चीज़ हैरेसमेंट में आती है, कौन सी चीज़ बुलिंग में आती है, कि लड़कियों को इतनी बड़ी लेवल पे प्रायोरिटीज़ दी हुई है और यहाँ लड़कों को इतने डाउन लेवल पे प्रायोरिटीज़ दी हुई है। इक्वालिटी लड़कियाँ मांग रही हैं। ये दुनियावी चीज़ हम लोग कंज्यूम कर करके कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ महान है, कौन सी चीज़ धिक्कार है, बहन जो सब कुछ हम लोग ने अपने दिमाग में आइडियोलॉजी बना के क्रिएशन कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को चूतिए बने पड़े हैं। बहन को लोड़ा, हम लोग बनाते भी खुद हैं और फॉलो भी खुद कर रहे हैं। हम इंसान बनाते हैं सब चीज़ें और फॉलो भी हम लोग इंसान ही करते हैं, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक नज़रिए से, देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियो से हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ को पहाड़ बना के रखा है छोटे से डर के लिए। बहन के लोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा तो होगा ना यार। ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो ग्राफ की तरह चलती है। हैप्पीनेस भी आती है, बुरा भी आता है, वक्त अच्छा भी आता है, सब कुछ आता है ना। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ऊपर चलेगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना और अपने पे वर्क करना है बहुत ही बड़े लेवल पे। खुशी, बाय बाय।